राहुल गांधी डरपोक है। अगर उन्हें अपने एक्सपोज पे इतना ही भरोसा है तो वो जाके डिक्लेरेशन साइन क्यों नहीं कर देते। हमने भी एग्जैक्टली यही सोचा, बट फिर हमें पता चला कि ऐसी कोई भी ऑब्जेक्शन तभी इन्वेस्टिगेट की जाएगी अगर ये ऑब्जेक्शन वोटर लिस्ट निकलने के 30 दिन के अंदर किया जाए। 2024 लोकसभा इलेक्शन को 1 साल से ऊपर हो गया है, तो अब डिक्लेरेशन देके कोई फायदा नहीं। ऑल्सो इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को कहा कि अगर आपको इलेक्शन के रिजल्ट्स को क्वेश्चन करना है तो आपको हाई कोर्ट में एक पिटीशन देना होगा। बट गेस व्हाट, इस केस में ऐसा कोई भी पिटीशन इलेक्शन के 45 डेज के अंदर सबमिट करना होता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि इलेक्शन को अब 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो ये तरीका भी कोई काम का नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डेटा डिजिटल फॉर्म में नहीं दिया, जिसके कारण उन्हें 6 महीने लग गए मैन्युअली ये गलतियां ढूंढने के लिए। जो काम करने के लिए राहुल गांधी और देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को 6 महीने लग गए, उस काम को शेखर भट्टाचार्य नाम के एक इंस्टाग्राम क्रिएटर ने कुछ ही घंटों में कर दिया। इन्होंने एक पोलिंग स्टेशन का सारा डेटा डिजिटाइज कर दिया और अपनी स्टोरी पे प्रोसीजर भी बता दिया। केशव वेदी नाम के एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट से उन्होंने बात करते हुए ये भी बताया कि ये पूरा प्रोसीजर वो कांग्रेस के लिए और एफिशिएंट बना सकते हैं। कि अगर कांग्रेस का कोई कांटेक्ट कर दे तो मैं तो इसको इतना एफिशिएंट बना दूं कि वो बस एक कमांड चला के छोड़ दो अपने मैकबुक प्रोज में 10-15 टर्मिनल 100-200 टर्मिनल खोल दो, सब में कमांड चला के छोड़ दो। एट द एंड हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा आपके डेटाबेस में आगे सेव हो जाएगा। और शेखर ने ये पूरा काम इलेक्शन कमीशन का डेटा यूज करके ही किया। ये सेम काम कांग्रेस भी कर सकती थी, पर वही बात है ना कि आप जाग तो गए पर थोड़ी देर हो गई। अब सवाल ये है कि ये पूरी चीज सॉल्व कैसे हो सकती है। वेल, इसका एकलौता जवाब यही है कि अगर कोर्ट चाहे तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज करके इस इश्यू पे एक्शन ले सकती है। इस प्रोसेस को लीगल टर्म्स में सुओ मोटो कॉग्निसेंस बोला जाता है एंड इस प्रोसेस के लिए कोई भी ओथ या डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या कोर्ट इस मामले की इंपॉर्टेंस समझ के खुद कुछ एक्शन लेगी, या फिर ये सब बस थोड़े दिनों की बात है और फिर हम सब इतने इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक इशू को कुछ ही दिनों में भूल जाने वाले हैं जैसा हम करते आए हैं। आपको क्या लगता है, अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में बताइए एंड जल्दी से फॉलो कर दीजिए इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स को।